अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून। तीन क्या है? एक तो वाव मैंने पहले बताया था क्या है, ये वाव कौन सा है? कस्मिया। हाँ, वाव यहाँ पे रब कसम खा रहे हैं तीन की। तीन क्या है? अल औफी रिपोर्ट्स इब्न अब्बास दैट ही इज मैन, इट इज मैन, ये इब्न कसीर है ना, मैन बाय अतीन इज द मस्जिद ऑफ नूह अलैहि सलाम, that was built upon Mount al-Judi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي। पानी थम जा, ओ आसमान थम जा, हमारे दरमियान नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती चल रही है। वगीज़ الماء, तो पानी रुक गया। वक़ुदियल अम्र, और अल्लाह का अमर पूरा हो गया, वो बस्ती वाले तबाह हो गए। वस्तवत अलल जूदी, जूदी का समझ में आया? वो माउंट जूदी थी ना, जैसे माउंट सीना है, तूर है, ठीक है, माउंट तूर है। जूदी क्या है? इट इज ऑल्सो माउंट, ठीक है। वस्तवत अलल जूदी, ऐसे पार्क हो गई जैसे तुम्हारी गाड़ी पार्क होती है, ऐसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पार्क हो गई ना। तो एक तो आदम अलैहिस्सलाम है, फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम से फिर इंसानियत ने जीरो से स्टार्ट किया था, ऐसे है कि नहीं? ठीक है। वस्तवत, तो ये माउंट जूदी पे जाके जो है ना, वो किश्ती जो है ना, वो उसने पार किया था। तो अल्लाह ताला किसकी कसम खा रहे हैं? वत्तीन, तो वहां पे जो मस्जिद का नाम था तीन था, और तीन एक फ्रूट का भी नाम है, ठीक है। इंजीर है, इंजीर को कहते हैं ना, तो उसमें कितनी क्वालिटी है? वज़्ज़ैतून, बाय अज़ैतून, काब अल अहबार, कतादा, इब्न ज़ियाद and other have said that it is the masjid of Jerusalem, बैत अल मक़दस। उधर कोई पेड़ होगा ना जैतून का उस वक्त। वत्तीन वज़्ज़ैतून, वतूर सीनीन, ठीक है। और तूर सीनी, सीनी कौन सा तूर है बताओ? मूसा अलैहिस्सलाम वाला नहीं है? हाँ, क्या हुआ था? लेने गए थे तो आग, हाँ, लेने गए थे आग, आगे नबूवत मिल गई। लेने गए थे आग, आगे नबूवत मिल गई। अरे, हम्म। Ka'b al-Ahbar and several others had said, it is the mountain upon which Allah spoke to Musa. Hmm? इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, वो तुवा की वादी थी ना, ठीक है। ए मूसा, ये आग का जो अलाव है, ये तो मेरी एक निशानी है, मैं खुद यहाँ पर, तो तुम ऐसे करो, ये जगह बड़ी मुबारक है, अपनी चप्पलें जरा उतार के, हम्म। फखला नालैक, अपने नाल कहते हैं जूते को ना, नालैक दो जूते। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप कौन सी वादी में है? तुवा की वादी, जो बड़ी मुकद्दस है, ठीक है। क्या बात है ना। अरे, तुम्हें दुनिया में रब से कलाम का मौका मिल जाए, हाँ, बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं? ओ मेरे सादे मुसलमानों, वो तो कुरान पढ़ लो ना, रब से कलाम हो जाएगा। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में, कुरान जेब में ले, इस यार ये देखो, मैंने पहले भी कितना समझाया, तो मैं आज फिर समझाता हूँ, ठीक है। हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ, ये ये देखो, अपने बच्चों को कुरान खुद पढ़ाना।
अभी से कुरान पे मेहनत शुरू कर लो, ठीक है। अपनी औलाद को कुरान खुद पढ़ाना, अपने किसी का हिसाब से ना पढ़वाना। ये गलती बहुतों ने की है, हमने भी की है, ये काम नहीं कर, ठीक है। जब तुम कुरान खुद सीखोगे ना, ठीक है, तुम जब अपनी औलाद को पढ़ाओगे, समझ में आई, तो तुम तर्जुमे के साथ उसको पढ़ाओगे ना, बेटा इसमें ये लिखा हुआ है, कारी साहब आएंगे, हम चल नालायक, कुरान सही नहीं पढ़ता, वो पहले दिन से ही कुरान से नफरत हो जाएगी बच्चे को, ये तो मारता है। और यकीन करो, जिस घर में ये वाली इन्वायरमेंट है ना, कि बच्चों को कुरान खुद पढ़ाया जा रहा है, उस घर की इन्वायरमेंट लाजवाब होती है। उस उसमें जो लव होता है ना उस इन्वायरमेंट में, आप सोच में, मैं अपने भाई भाई के बच्चों को, अपने बच्चों को ना, मैं खुद पढ़ाता हूँ कुरान, ऐसे दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे होते हैं। वो जो सबसे छोटा है ना, वो दिन में 2 बार आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, सुबह भी आता है, शाम। उसको मैं कहता हूँ शीन, वो आगे से मुझे कहते हैं शीन। कितना मजा आता है जब हम उसकी छोटी छोटी ये बातों को नोट करते हैं। तो कुरान जो है, खुद पढ़ो। सुबह के टाइम मैं नहीं सोता, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ मेरे बच्चे तैयार हो जाए, ताजे ताजे, हम्म, ताजे ताजे फल फ्रूट जैसे नहीं होते, सुबह सवेरे बच्चे भी ऐसे ताजे ताजा होते हैं। उनको पकड़ के, एक को पकड़, आना तू आज शाबाश कुरान पढ़। फिर मैं उनको बताता हूँ, बेटा यहाँ पे ये किसी जगह पे मुझे नहीं आता मतलब, फिर मैं फौरन खोल लेता हूँ, इसमें क्या मतलब है, अच्छा बेटा इसका ये मतलब, उसको तो फायदा होता नहीं होता, मुझे हो जाता है। समझ में आई है? ये देखो, ये फिर दोबारा हाथ जोड़ता हूँ, ये देखो, अपने घर में कुरान खुद पढ़ाया करो। ये देखो, बस करो, स्टॉप इट, ठीक है। एज ए मुस्लिम, इट इज नॉट द जिम्मेदारी ऑफ मौलवीज, इट इज योर जिम्मेदारी, ठीक है। तुम सारे लिटरेट हो ना, ये मैं किसी जाहिल से तो बात नहीं कर रहा ना, मैं पढ़े लिखों से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ठीक है। वहादल बलदिल अमीन, और ये जो अमन का शहर है वो कौन सा होगा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, और हमने इंसान का जो मुरक्कब बनाया, खूबसूरत तरीके से उसको जो है ना, उसका जो आमेजिश है, उसका जो पैटर्न है, ठीक है, उसके अंदर जो हिस्सा है, इंटेलेक्ट कितना होना चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, कल्ब को अल्लाह ताला ने डाला, फहम को ढाला, इंसान में फहम है ना, ठीक है। बहीमतुल अनआम जो है, उसको वो इसलिए बहीमा कहते हैं, बहीम जो का मतलब होता है कि वो समझते नहीं है ना, अनआम है गूंगे हैं, ठीक है। उसकी लैंग्वेज चूंकि आपको समझ नहीं आती ना, तो अरब जो थे ना, उन्होंने अरब्स को कहते थे ये गूंगे हैं, असल लैंग्वेज तो है फिर कुरान। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो हमने इतना खूबसूरत इनको पैदा किया, और फिर इनकी कांट छांट हमने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में की। अब ये क्या हो गए, अहसन मर्तबे के ऊपर फायज हो गए हैं, इल्म के चश्मे फूट रहे हैं इन बच्चों से। जब ये यूनिवर्सिटी में आए, इन्होंने यूनिवर्सिटी में था, इनको अच्छे बुरे का पता लग गया। अब वो आम आदमी जो इस वक्त मार्केट में है, जो अच्छे बुरे की तमीज किए बगैर जिंदगी को गुजार रहे हैं, उसमें और तुम्हें फर्क तो होना चाहिए कि नहीं? तो चुनाचा अब 2 तरीकों से फर्क होगा, या तो उससे बहुत अच्छे होगे, या उससे बहुत बुरे होगे। ये वो आयत कह रही है। अभी तुम क्या हो? बहुतों से बहुत अच्छे हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसकी कदर ना की, तो अगली आयत क्या है? लक़द बेशक खलकना, हमने पैदा किया, अल इंसान, हजरत इंसान को, फी अहसनी तकवीम, दैट इज ब्यूटिफाइड, वो कहता है कि अपराइट विद स्ट्रेट लिम्स, दैट इज ब्यूटिफाइड, वो जो खूबसूरत तुम्हारी शक्ल है, ठीक है, तुम्हें ऐसे वो चौपायों की तरह बना देते, अच्छे लगते, हम्म, चौपायों, तुम्हारे 8 हाथ होते, अच्छे लगते, ठीक है। नाक की जगह कान, कान की जगह नाक होता, अच्छे लगते नहीं, हर चीज को बहुत खूबसूरत पैदा किया, ठीक है।
तुम रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर उसने केयर नहीं की अपनी, जो तुम्हारे अंदर वो तुम्हारी इनोसेंट नेचर है ना, तुमने उसको प्रिजर्व नहीं किया। है कि नहीं तुम्हारे अंदर इनोसेंट एक नेचर तो है ना, एक केयरिंग नेचर है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुमने कहा नो, आई एम द बैड गाय। हम्म। अब क्या तुमने सोसाइटी में जिद पकड़ ली ना, वो जो हर बंदे ने पकड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ, या तो तुम बहुत अच्छे हो, या फिर तुम, क्योंकि अब तुम्हारे पास इल्म भी आ गया है ना, अब तुम दोनों हदें क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, बेशक फिर उसके बाद हमने उसको गिरा दिया, we reduced him to the lowest of the lowest, ठीक है। इसमें दो मतलब एक तो इंटेलेक्चुअली मैंने तुम्हें बता दिया, दूसरा ये है कि पहले इंसान परवान चढ़ता है जवानी में, वो खूब पावर में होता है, फिर बुढ़ापे में दोबारा वो, हम्म, वो कहते हैं यासीन में, क्या यासीन शरीफ में क्या है, कल उर्जुनिल कदीम, इंसान ऐसे हो जाता है जैसे वो उसका वो नहीं होता, वो खजूर का जो पत्ता होता है या जो उसकी टहनी होती है, वो ऐसे हो जाती है ना, कल उर्जून कदीम, बिल्कुल गिरने वाली होती है, ठीक है, कमजोर तरीन, ठीक है, भुलक्कड़ हो जाता है। एक और जगह पे आता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता, हदीस में आता है उसको क्यों याद नहीं रहता, हम्म, हदीस में आता है उसको क्यों याद नहीं रहता, उसको इसलिए याद नहीं रहता, अल्लाह चाहता है अपने गुनाह भूल जाए। तो जब क्यामत में मेरे पास आएगा तो इसको अपने गुनाह ही याद नहीं होंगे, तो मुझे जिक्र करने की क्या जरूरत, बोलो। इसलिए अक्सर तुमने बुढ़ापे में देखा है लोगों को भूलने की आदत हो जाती। मेरा रब कितना गफूर रहीम, उसमें उसमें भी तुम्हारे लिए पूरा गैम्बलिंग रखी हुई है, ठीक है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। चुनाचा मैं गिन गिन के तुम्हें नहीं दूंगा ये मेरे ईमान वालों, मगर जो इल्ला मगर अल्लजीना जिन्होंने ईमान लाया, आमनू, दिल मेरा करता है इतना तुम्हें कुरान पढ़ाऊं ना, एक एक अरबिक ग्रामर का एक एक तुम्हें बताऊं, ऐसे तुम्हें कल्चर कर दूं ना, बहुत दिल करता है। वामिलुस, इसीलिए मैं ये मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी तफसीर की भी एक सीरीज शुरू करूं, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं, बड़ी मेरा दिल करता है, लेकिन बस टाइम ही नहीं होता। चलो, इफ वी मतलब अगर इधर क्लास में नहीं हो सकता तो लिसन बंदा कहीं पर भी, किसी को भी फायदा हो जाए, तो अल्लाह मुझे तौफीक दे इंशाल्लाह। कभी मेरा दिल करता है मैं पूरा कुरान रिकॉर्ड करूं अपनी आवाज में, और कुरान का तर्जुमा छोटे बच्चों से करवाऊं, अच्छा लगेगा ना, छोटे बच्चे कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, यूनिक होगा, ऐसे कभी किसी ने किया नहीं, ठीक है। वो पाक होते हैं ना बच्चे, मासूम होते हैं, मासूम जबान से बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। वअमिलु स्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनको बेहिसाब हम गिन के नहीं देंगे, बेहिसाब देंगे। पिछले दिनों वो तकदीर पे हमारी पिछली क्लास में बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी ना, हत्ता के जिनको जहन्नुम वासिल करेगा, रब ने उनके लिए भी जन्नत बनाई हुई है, और इस वक्त मौजूद है उनकी जन्नतें भी, कि किसी तरह ये तौबा कर रहे तो मैं इनको ये जन्नत दे दूं। रब का इंटेंट देखो और हमारी सोच देखो, ठीक है, ये एक तो ये इंटेंट है। दूसरा इंटेंट क्या है, ये जो जालिम के बच्चे, गरीबों से, या मजहब के नाम पे, या जुल्म, वैसे मजहब तो पैसा ही है ना, पैसे के नाम पे कभी कश्मीर कब्जा कर लिया, कभी कभी बोस्निया तबाह कर दिया। उस दिन वीडियो आई थी रशिया की, तुर्की की, टर्क्स की एक वीडियो आई थी जिसमें बच्चे मदरसे से निकल रहे थे और ऐसे लाइन लगी हुई थी हाफिजों की, एक साल के अंदर इतने हाफिज प्रोड्यूस किए। तो वो बंदा कह रहा था कि एक वक्त ऐसा था अतातुर्क गालिबन उसके दौर में ना, कि सिर्फ 9 कॉपियां कुरान की रह गई थी पूरे टर्की में,
देखो फिर रब की लाठी बेआवाज है ना। अगर उलमा अपने अपना काम नहीं करेंगे तो फिर आखिर में यही होगा। ठीक है, उलमा को भी चाहिए कि वो विजिलेंट लें। ठीक है, एंटिसिपेट करें सोसाइटी किस तरह जा रही है, उसी हिसाब से बच्चों की तरबियत करें। ठीक है, यहाँ पे मैं मुंह बना के बैठ जाऊं, और बस लेक्चर दे के जान छुड़ाऊं, जान छोड़ो ये तैयार करो, ना मेरा तुमसे सलाम ना दुआ। ठीक है, तुम मुझे ना आइडियलाइज करोगे ना पेट्रनाइज करोगे ना मेरे से कुछ सीख। आपको भी पता है सर बुकिश है। ठीक है, जान छोड़ो एग्जाम्स दो ये वो। मेरी कोशिश क्या है, आपको मैं पेट्रनाइज करूं, आपको मैं आर्टिकुलेट करूं, इस दौर के हिसाब से आपको गाइड करूं। गाइड तो अल्लाह ने करना है, लेकिन एक कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको एज पर जो आपकी थिंकिंग है उसके हिसाब से आपको डील करूं। राइट? तो क्या होगा, आई विल बी पार्ट ऑफ योर सोल, आई विल बी पार्ट ऑफ योर थिंकिंग। ठीक है, आई विल ग्लो एवरीवेयर वेयर यू ग्लो। ठीक है, मैं मरने के बाद भी नहीं मरूंगा, आई विल बी योर आईज। रब कहता है मैं तुम्हारी आंखें हूं, मेरी क्या औकात है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, अभी आखिरी बात मैं कुछ कर रहा था, मैं भूल गया। हम्म हम्म हाँ, कुरान की 9 कॉपीज बच गई थी। और अब दोबारा देखो कुरान कितना जबरदस्त उसने जो है ना वो किए हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना वो कि वो जो चूहा बिल बनाता है और वो जो गो बिल बनाते हैं उसमें क्या फर्क है। तो जो दोबारा उसमें जो बाउंस बैक वाली जो उसके अंदर क्वालिटी है ना, वो अमेजिंग है। राइट? वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, तो ये क्यों झुठला रहे हैं।